प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का दूसरा पार्ट सेखीबाज मक्खी इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब पूरा चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सेखीबाज मक्खी। तो सेखीबाज का मतलब क्या होता है बच्चों? घमंडी मक्खी। तो यह जो घमंडी मक्खी है वह क्या क्या कर रही है, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। एक जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। लेखक कहते हैं कि एक जंगल में एक शेर जो है वह आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। इतने में एक मक्खी वहाँ आकर उसके कान के पास भिन 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 करने लगी। तो क्या हुआ बच्चों? मक्खी को जानते होंगे गंदगी बहुत पसंद है। जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर मक्खी चली जाती है। तो यह जो शेर था 2-3 दिन से नहाया जो नहीं था, इसीलिए मक्खी उसके कान के पास भिन 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 करके बैठने लगी और आवाज़ करने लगी। शेर की नींद भंग हो गई। शेर गुस्से में दहाड़ा तो शेर को काफ़ी गुस्सा आ गया। अरे मक्खी, दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर कहने लगा कि तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुमको मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी ने कहा कि जंगल के राजा को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, मतलब इस तरह जो बोलते हैं यह अच्छा नहीं लगता है। जंगल के राजा को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। इस बात से शेर का गुस्सा और बढ़ गया। मक्खी डरने वाली नहीं थी, वह तो शेर से लड़ने को भी तैयार थी। शेर ने अपने कान पर बैठी मक्खी को मारने के लिए अपना पंजा मारा, मतलब अपना हाथ जो है वह मक्खी को पकड़ने के लिए ऊपर उठाया। मक्खी तो उड़ गई पर उसका कान छिल गया। इसी प्रकार शेर की नाक भी छिल गई, क्योंकि नाक के पास बैठ गई तो नाक के पास जो शेर अपना पंजा लेकर गया तो क्या हुआ? नाक भी छिल गई। अंत में थककर शेर ने अपनी हार मान ली। अब शेर कहने लगा कि ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। इससे मक्खी का घमंड बढ़ गया। अब जो मक्खी है और घमंड में मक्खी आ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक हाथी मिला। उसने हाथी से कहा कि मैं शेर को भी हरा दिया है, मुझे प्रणाम करो। हाथी ने घमंडी मक्खी से बहस करने की बजाय उसे प्रणाम करके आगे बढ़ जाना उचित समझा। मतलब वह जो है कौन? हाथी। या क्या किया? सोचा कि घमंडी मक्खी से कौन इतना बात बढ़ाए, इससे अच्छा है कि चलो इसको प्रणाम करो और हटो यहाँ से। हाथी ने घमंडी मक्खी से बहस करने की बजाय उसे प्रणाम करके आगे बढ़ जाना उचित समझा। सामने से एक लोमड़ी यह सब देख रही थी, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते होंगे लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। तो यह सब चीज़ देख रही थी। लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मक्खी ने लोमड़ी से भी प्रणाम करने को कहा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर उसे एक मकड़ी दिखाते हुए बोली कि वह मकड़ी आपको गाली दे रही थी। मतलब अब जो है मक्खी को लोमड़ी क्या बोली कि देखो वह जो मकड़ी है ना, वह तुमको गाली दे रही है। यह सुनकर मक्खी फौरन मकड़ी की तरफ झपटी और क्षण भर में उसके जाल में फंस गई। क्योंकि मकड़ी जो होती है बच्चों जाला बुनती है, तो उस जाल में अगर मक्खी फंस जाती है तो नहीं निकल पाती है। जाल से निकलने से उसकी सारी कोशिशें, जाल से निकलने के लिए बहुत मक्खी कोशिश की, लेकिन उसमें ही फंसी रह गई। थक कर उसने अपनी हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अब देखिए बच्चों, प्रश्न अभ्यास है। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर: इस कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। लोमड़ी ने घमंडी मक्खी को बड़ी ही चतुराई से मकड़ी की जाल में फंसा दिया। बहुत कोशिशें करने पर भी वह जाल से बाहर नहीं आ पाई और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर: मक्खी ने जाल में से निकलने की बहुत कोशिशें की पर सफल ना हो पाई। अंत में उसने थककर अपनी हार मान ली। इतने में उसने वहां से गुजरते हाथी को देखकर उससे माफ़ी मांगी और खुद को छुड़ाने के लिए कहा। हाथी ने उसे माफ़ करके जाल से बाहर निकाल दिया। मक्खी हाथी का धन्यवाद करके
वहाँ से उड़ गई। अब कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या-क्या नाम हो सकते थे? उत्तर: चतुर लोमड़ी, लोमड़ी की चतुराई, शेर की हार, आलसी शेर, क्रोधी शेर। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर: घमंड का फल, बुद्धि का कमाल और घमंडी का सिर नीचा। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, मतलब बहुत ही गुस्सा हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद में जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर: जब कोई मुझे गहरी नींद में जगाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जगाने वाले से कहता हूँ, वह मुझे थोड़ी देर और सोने दे। मक्खी उड़ाते-उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते-करते ऊब जाते हो, मतलब थक जाते हो? उत्तर: मैं बार-बार सुलेख लिखते-लिखते ऊब जाता हूँ। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, वह लोमड़ी को बताओ। उत्तर: लोमड़ी बहन, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जंगल का राजा होते हुए भी एक छोटी-सी मक्खी से हार गया। उसने पहले तो मेरी नींद खराब कर दी, फिर मुझसे लड़ने को भी तैयार हो गई। वह कभी मेरी नाक पर तो कभी कान पर बैठ जाती थी। जैसे ही मैं उसे पंजे से मारता, वह उड़ जाती थी। इसी कारण मेरे कान नाक भी छिल गए। अंत में तंग आकर मैंने अपनी हार मान ली। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? उत्तर: अक्सर अक्सर आराम करता हूँ। कभी-कभी कभी-कभी टीवी देखना भी पसंद करता हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या-क्या खाते हो? तो देखिए उत्तर है, शेर किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा, जैसे हिरन या खरगोश का। और लड़कियां जो है दाल, रोटी, सब्जी, रायता, राजमा, चावल, सलाद, अचार खाए। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है। इसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। उत्तर: वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब शेर कह रहा है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। हाथी: अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। लोमड़ी: तुम मुझसे डर कर क्यों भाग रही हो? मक्खी रानी: उधर वह मकड़ी आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। उत्तर: घमंडी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी शेर। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर दे लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। उत्तर: मैं दूध पीने, आइसक्रीम खाने और नहाने का काम चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाजार से 5 पत्तियाँ लाओ और उसके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो यह बच्चे अपने से कर सकते हैं। अब भाषा की बात है। हाँ, एक और है, रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा रास्ता होगा? उत्तर: रास्ता नंबर 4 होगा। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया। उत्तर: शेर बहुत क्रोधित हो गया। उसकी जरा खबर लो ना। उत्तर: उसको जरा सबक सिखाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उत्तर: उस मकड़ी को तो मैं तुरंत ही जान से मार डालूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा नहीं शोभा देती है। उत्तर: जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? पहला, जलते बल्ब के आसपास कीट पतंगे। दूसरा, खेतों में टिड्ढे कीड़े। तीसरा, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी। फूलों पर भौरा तितली। कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर। हलवाई के मिठाइयों पर मक्खी मधुमक्खी।
और कौन है सेखीवाज मक्खी? क्या तुम किसी सेखीवाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है? तो आप लोग बच्चों यह अपने से कर सकते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सेखीवाज हो, मतलब घमंडी हो, जैसे कि अपने घर के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बोलता हो कि कोई ऐसा खिलौना हो जिसको कहता हो कि यह जो खिलौना है विदेश से लाया गया है, मेरे पापा विदेश में रहते हैं। तो इस तरह से हमेशा घमंड में बात करता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।